हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रूबेल, मैं आप सबके लिए डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022 जिसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का पोस्ट है। साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन हेल्प करेगा। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। पूषा बहार, पूषा बसंती एंड पूषा नारंगी वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। देयर आर वेराइटीज ऑफ, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूषा बहार, पूषा बसंती, पूषा एंड पूषा नारंगी। सो ये कौन से चीज़ का वैरायटी है? ऑप्शन ए मैरीगोल्ड, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी व्हाइट, ऑप्शन डी मेज। सो कौन सा करेक्ट होगा? आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैरीगोल्ड, ध्यान रखना। सो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। पूषा बहार, पूषा बसंती एंड पूषा नारंगी आर वेराइटीज ऑफ मैरीगोल्ड्स। ध्यान रखना। कृषि विज्ञान केंद्रों यानी केबीके, so KBK has recently opened up new proposal for farmer as the flower have huge demand during ओनाम एंड अदर फेस्टिवल। सो ओनाम और अदर फेस्टिवल के लिए ये ह्यूज डिमांड रहता है इस वैरायटी का। सो KBK यानी कृषि विज्ञान केंद्र ने ये डेवलप करने की सोचा, कैसे मतलब फार्मर ग्रो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द टर्म एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इज रिलेटेड टू लेंडिंग फैसिलिटी ऑफ द फंड ऑफ, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक यानी WB, ऑप्शन बी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। So the extended fund facility is a lending facility of the fund of the International Monetary Fund यानी IMF. It was established in 1974 to help countries address the problem of, ये ध्यान रखना ये important है, problems of medium and longer term balance of payment. So ये correct है, option B is the correct answer. Question number 3. Recently 4 new coral have been recorded from Indian water of which of the following place? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दमन एंड दीव, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च AI एडाप्टेशन इंडेक्स फॉर इंडिया? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी यानी नास्कॉम, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे। द IT इंडस्ट्री बॉडी दैट इज नास्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी हैज़ लॉन्च AI एडाप्टेशन इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एसेस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडाप्टेशन ट्रेंड इन 4 की सेक्टर, ये ध्यान रखना, सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, नंबर 2 जो कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड रिटेल, नंबर 3 हेल्थ केयर, नंबर 4 इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव, ध्यान रखना। दिस सेक्टर कोड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द AI पोटेंशियल वैल्यू एडिशन, यानी कितना है 450 to 500 बिलियन डॉलर टू द कंट्रीज GDP बाई 2025। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी दे सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन इज द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व? ऑप्शन ए जून, ऑप्शन जून 20, ऑप्शन बी जून 21, ऑप्शन सी जून 22, ऑप्शन डी जून 23। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए जून 20। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 20, ध्यान रखना। इट डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑफ द बाय द यूनाइटेड नेशन, ध्यान रखना। हुएवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, everyone has got a right to seek safety, ध्यान रखना, was the theme of the World Refugee Day 2022। ये थीम भी याद रखना, whoever, whatever, whenever, everyone has got a right to seek safety। Next question, question number 6। Which of the following has recently won the UNESCO's King Hamad bin Isa Al Khalifa Prize? ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT, ऑप्शन बी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी CIET, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी NIEPA, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC। सो कौन सा करेक्ट होगा? आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी CIET।
Central Institute of Educational Technology has won UNESCO's King Hamad bin Isa Al Khalifa Prize of the year 2021. ध्यान रखना, CIET has been awarded for the use of ICT in education, यानी information communication technology in education under the comprehensive initiative called PM E-Vidya. सो आप लोग मुझे PM E-Vidya के बारे में कुछ कमेंट सेक्शन में बताना, ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ फोकस किया गया. CIET is a constituent unit of the National Council of Educational Research and Training. ध्यान रखना, ये NCERT का एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन एंड लिटरेसी. ध्यान रखना, ये डिपार्टमेंट भी ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी. क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म स्टैगफ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The term stagflation is often seen in the news. It is characterized by option A, slow economic growth, high unemployment and high inflation. Option B, high economic growth, low unemployment and high inflation. Option C, slow economic growth and high unemployment and low inflation. Option D, slow economic growth, low unemployment and high inflation. So कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टैगफ्लेशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिचुएशन इन द इकोनॉमी वेयर द ग्रोथ रेट स्लोज डाउन. ग्रोथ रेट जिधर स्लो हो जाता है, द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन स्टेडीली हाई, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेडीली हाई रहता है, ऊपर रहता है, एंड येट द इन्फ्लेशन और द प्राइस लेवल रिमेन हाई एट द सेम टाइम. ध्यान रखना, ये स्टैगफ्लेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT यानी MEI हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन ए नंबर 1 ICICI बैंक, ऑप्शन बी या नंबर 2 कह सकते हैं हम लोग HDFC बैंक, नंबर 3 नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो कौन सा करेक्ट है, कोड आप लोग बताइए. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3, तीनों करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है. स्नेक आइलैंड हैज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड. स्नेक आइलैंड जो अभी रिसेंट न्यूज़ पे था, सो वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसका लोकेशन कहाँ पे है. ऑप्शन ए रेड सी, ऑप्शन बी ब्लैक सी, ऑप्शन सी कैस्पियन सी, ऑप्शन डी पर्शियन गल्फ. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लैक सी. ध्यान रखना, रिसेंटली किस लिए ये मतलब न्यूज़ पे था, रिसेंटली यूक्रेन हैज़ कॉस्ट मेजर लॉसेस टू द रशियन मिलिट्री इन एयर स्ट्राइक ऑन जिमिनी आइलैंड ऑल्सो नोन एज स्नेक आइलैंड. ध्यान रखना, जिमिनी आइलैंड को स्नेक आइलैंड भी कहते हैं इन द ब्लैक सी. कहाँ पे है, ये ब्लैक सी पे है. द हिट ऑन द आइलैंड इज बिलीव्ड टू बी द सेकेंड मेजर मिलिट्री सक्सेस यूजिंग मिसाइल टू यूक्रेन बाय द वेस्ट. सो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये इसको किस मतलब ऑल्टरनेटिव नेम से जाना जाता है, जिमिनी आइलैंड कहा भी जाता है. ध्यान रखना, और कहाँ पे है, ये ब्लैक सी पे है. ध्यान रखना, स्नेक आइलैंड या जिमिनी जो आइलैंड है वो कहाँ पे लोकेशन है उसका लोकेटेड. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लैक सी. क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है. केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कह सकते हैं, सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड. ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर. सेवरल एनिमल आर मिसिंग फ्रॉम केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर ड्यू टू हैवी रेनफॉल लेस्ट इन द स्टेट फॉर द पास्ट कपल ऑफ वीक. मतलब ये पानी के वजह जो फ्लड है उसके वजह से सेवरल एनिमल अभी मिसिंग है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में. द केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी ध्यान रखना कहाँ पे है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर इन इंडिया. ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी दे देता है कभी कभी. इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड पे सिर्फ एक फ्लोटिंग पार्क है यही, लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोकताक लेक. लोकताक लेक जो है उसका इंटीग्रेटेड पार्ट है. ध्यान रखना. सो आज के लिए इतना ही. आप सब इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार सुन लेना, क्योंकि सुनने से सबसे ज़्यादा याद रहता है, पढ़ने से भी ज़्यादा सुनने से याद रहता है. या आप लोग मॉक टेस्ट कीजिए मेरे इस चैनल पे. सो थैंक यू सो मच. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.